बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बयाना मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसकी पॉकेट्स भी हम घर पर बनाएंगे और इसकी जो हॉट सॉस है वो भी हम घर पर ही रेडी करेंगे। चिकन फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार सी बनाएंगे। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। एक खुले बर्तन के अंदर मैंने ले लिया है। 2 कप नीम गर्म पानी ले लिया है हमने, जिसमें कि इस तरह से हाथ डिप हो सके, बस इतना ही गर्म चाहिए। इंस्टेंट ईस्ट चाहिए होगी हमें 1 पैकेट तकरीबन 10 ग्राम। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच हमें शुगर और 1 चम्मच हमें चाहिए नमक। ईस्ट हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे, साथ ही शुगर और नमक भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। एक बड़े बाउल में शिफ्ट करके इसे 15 मिनट तक राइज होने का वेट करेंगे। कुकिंग ऑयल को हम मैदे के अंदर शामिल कर लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद ईस्ट मिला पानी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। 3 कप मैदा है तो तकरीबन 2 कप पानी हमें चाहिए होगा, कम या ज़्यादा आप देख लीजिएगा। इसे हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और एक अच्छी सी डो बना लेने हैं। एक सॉफ्ट सी डो हमने बनानी है। जब डो अच्छे से बन जाए तो इसके ऊपर हमने घी या कुकिंग ऑयल लगाकर, इसमें जो बर्तन है जिसमें हम इसे रखेंगे इसे भी ऑयल लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। हॉट सॉस रेडी कर लेंगे, जिसके के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है। इसके अंदर मैं 4 चम्मच केचप ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच नींबू का रस या फिर आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच इसके अंदर रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 चुटकी हम कुटी हुई सुरख मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच दही ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच चिकन स्प्रेड ऐड करेंगे, जो कि ऑप्शनल है, ना हो तो आप स्किप कर दें। बाकी सारी चीज़ें शामिल करके अच्छे से मिक्स करके एक हॉट सॉस जो है वो रेडी कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो चिली सॉस मज़ीद 2 चम्मच ऐड कर लीजिए। हॉट सॉस रेडी हो गई है, इसे एक साइड रख देंगे। 2 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे। जब भी अच्छे से भुन जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो इस तरह से चिकन के क्यूब्स हम इसके अंदर डालेंगे। 400 ग्राम चिकन था मेरे पास, चेस्ट का पीस था, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो लंबे लंबे स्ट्रिप्स में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर आधा कप दही ऐड करेंगे। 1/4 स्पून हम इसके अंदर नमक, 1/4 स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 स्पून ही हम इसमें सुर्ख दरदरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब हमने इसके साथ अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। 4 मिनट तक हमारा चिकन जो है वो इस तरह से भुन जाएगा। एक्स्ट्रा पानी जो है इसे भी हमने ड्राई कर लेना है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, जिसके मैंने सीड्स रिमूव करने के बाद इसे काट लिया है। और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च भी पतली पतली लंबी लंबी काट ली है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसके साथ पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। तो आप मोज़रेला या चेडर चीज़ कोई भी ऐड कर सकती हैं, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकती हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हम इससे बस 2 मिनट का वेट देंगे, इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे और इसके बाद हमारा चिकन डन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो अपना कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चिकन मेल्ट हो चुकी है, यहाँ पर हम चीज़ मेल्ट हो चुकी है, चिकन डन हो चुका है। अब हमने 1 घंटे के लिए जो वेट दिया था डो को, वो हमारी जो है वो अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा नीट करने के बाद इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे। एक पेड़ा नॉर्मल जो हम आटे का लेते हैं, इसका डबल हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पेड़ा ले लिया है। इसे हमने मोटा मोटा सा बेल लेना है, तकरीबन 1/2 इंच मोटा हम इसे बेल लेंगे। तो जिस तरह से मैं बेल रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इतना मोटा ही बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सर्कल में हमने इसको कटिंग करना है, तो मैं ग्लास की मदद से कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर मौजूद हो तो आप इसके साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम जो इसका एक्सेस है इसे अलग कर लेंगे और इसे रीयूज़ कर लेंगे। तो इस साइज़ के हमने बना लिए हैं। फ्लेम को मैंने ऑन करके जो पैन है इसको गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम एक साइड जब इसे सेकेंगे तो ये काफ़ी हद तक फूल जाएंगे। तो 1.5 मिनट के लिए हम इसकी दूसरी साइड की तरफ टर्न कर लेंगे।
अच्छा सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हम इसे बारी बारी पैन से निकालेंगे। तो ये हमारी पिटा ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएंगी। अच्छा सा कलर आ गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी के अंदर मैंने 4 चम्मच मेयोनीज़, चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर और चुटकी भर नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एक स्प्रेड बना ली है। यहाँ पर हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बनकर रेडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, हॉट सॉस भी बन चुकी है और बंद गोभी और मेयोनीज़ की जो स्प्रेड है वो भी बन चुकी है। तो अब हम कटिंग करेंगे ब्रेड की। तो टॉप से लेकर अंदर तक हमने नाइफ़ की मदद से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है कि एक पॉकेट सी बन जाए। हाफ कट हमने इसको करना है। मेयोनीज़ और बंद गोभी सबसे पहले हम इसके अंदर फिल करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर अच्छी सी हॉट सॉस लगाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे, फिर ये मज़ेदार लगेगी। तो इस तरह से आप भी अच्छी तरह लगा लीजिए। अब हम इसके अंदर चिकन की फिलिंग भर लेंगे। तो दबाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए हमने इसकी फिलिंग जो है वो भर लेनी है ताकि अच्छा सा इसका जो पॉकेट है वो बन जाए। तो इस तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी ये की लेकिन यूनिक सी रेसिपी थी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मैंने भी इसको ट्राई किया। आप यकीन मानेंगे इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी और कोई हो ही नहीं सकती। इफ्तार के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।